हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। क्या चल रहा था? राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सवाई माधोपुर की छतरियाँ। कहाँ की छतरी? सवाई माधोपुर। चलिए हम लिखते हैं सवाई माधोपुर की छतरी। सवाई माधोपुर की छतरी। माधोपुर जिले यानी कि जिला है, ये कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी छतरी है, यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन सी छतरियाँ। तो वैसे ही जैसे हमने पिछली क्लास में पहले लिखा था फिर उनको याद किया था, तो हम ऐसे ही पहले हम लिखेंगे इनको फिर इनको याद करेंगे। तो सवाई माधोपुर में सबसे पहले आती है राजबाग की छतरी। किसकी छतरी? राजबाग की छतरी। राजबाग की छतरी। छतरियाँ। राजबाग की छतरी की बात आती है हमीर देव की छतरी। हमीर देव की छतरी। हमीर देव की छतरी के बाद हम देखेंगे हमीर देव की छतरी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी है? शिवालिंग की छतरी या फिर शिवलिंग की छतरी। शिवलिंग की छतरी। शिवलिंग की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में ही। कौन सा स्थान आ जाएगा? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर है? शिवलिंग की जो छतरी वो कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अधूरा शौपन। क्या देखेंगे? अधूरा शौपन। अधूरा शौपन की छतरी। शौपन की छतरी। अधूरा शौपन की जो छतरी है ये इम्पोर्टेंट छतरी सवाई माधोपुर की। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्माण। निर्माण। तो निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने। किसने करवाया था? महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने। महाराणा सांगा की पत्नी सांगा की पत्नी महाराणा सांगा की पत्नी कौन? कर्मावती। कर्मावती ने। और कब करवाया था मतलब कि इसका निर्माण? तो उसकी कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है कि हम ये बता सके कि इसकी निर्माण की तिथि ये है। तो हमें बस इतना याद करना है, अधूरा शौपन जो छतरी है उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने। यानी कि उसके कर्म कैसे थे? अधूरे। कर्म अधूरे हैं हमारे। क्या है? अधूरे। यानी कि अधूरा शौपन जो है, अधूरा जो शौपन की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया है? कर्मावती ने। इसके अंदर खम्भों की छतरी की संख्या कितनी है? तो हम ये लिखेंगे खम्भों की संख्या। खम्भों की संख्या। तो खम्भों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 32। कितने खम्भे हैं इसके अंदर? 32 खम्भे। कितने खम्भे हैं? 32 खम्भे। तो चलिए अब इसको याद करते हैं। हमीर देव यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर हम यह कैसे याद करेंगे? बाग में कौन? बाग में यानी कि बाग है। कौन सा बाग है? एक सवाई माधोपुर में एक बाग है। वैसे तो हम देखेंगे तो रणथंभौर के जो बाग अभ्यारण्य जो आता है वो कहाँ पर आता है? सवाई माधोपुर के अंदर ही आता है। तो वहां पर से एक शिवलिंग देखा। हमीर देव ने एक बाग में शिवलिंग देखा। क्या देखा? शिवलिंग देखा। हमीर देव ने बाग में शिवलिंग देखा। यानी कि बाग से याद करेंगे राजबाग की छतरी, हमीर से याद करेंगे हमीर देव की छतरी, और शिवलिंग देखा यानी कि शिवलिंग की छतरी जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। एक आता अधूरा शौपन। अधूरा कर्म हमारे क्या है? अधूरे हैं। क्या है? अधूरे। यानी कि अधूरा शौपन की जो छतरी है वो किसने, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था कर्मावती ने। किसने करवाया? कर्मावती ने। और इसमें खम्भों की संख्या कितनी है? 32। कितने खम्भों की संख्या कितनी है? 32। यानी कि 2-3 खम्भे हैं। 2-3 खम्भे हैं यानी कि 2-3 अधूरे शौपन है। क्या है? 2-3 अधूरे शौपन है। 2-3 ऐसे याद कर लेंगे या फिर ऐसे याद करेंगे। 32 खम्भों की संख्या है। कितनी है? 32। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर के अंदर या फिर सवाई माधोपुर में और कौन सी छतरी है। रणथंभौर की बात करें तो वहां पर आती है कुत्ते की छतरी। कौन सी छतरी? कुत्ते की छतरी।
कुत्ते की छतरी, जो कहाँ पर है? कुकुर घाटी के अंदर है। कहाँ है? कुकुर घाटी। कुकुर घाटी रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर कहाँ पर है? कुकुर घाटी रणथंभौर के अंदर है। कौन सी छतरी? एक कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी के बाद हम देखेंगे एक खंबे की छतरी। क्या देखेंगे? एक खंबे की छतरी। खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी। ये भी कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर ही है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं करौली जिला। करौली के अंदर एक ही छतरी है। कौन सी छतरी है? एक क्या आ जाएगी? गोपाल पाल, यानी कि गोपाल की छतरी जो है कहाँ पर है? करौली में। यहाँ लिखेंगे करौली। करौली जिले के अंदर कौन सी छतरी है? एक गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी। सिंह की छतरी, ये कहाँ पर है? यह है करौली के अंदर। करौली रोली गोपाल, करौली रोली गोपाल, क्या? रोली गोपाल, यानी कि करौली के अंदर कौन सी छतरी है? गोपाल सिंह की छतरी है। कौन सी छतरी है? गोपाल सिंह की छतरी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट छतरी, मूसी महारानी की छतरी। कौन सी छतरी? मूसी महारानी की छतरी, जो कहाँ है? अलवर के अंदर है। अलवर जिले के अंदर चलते हैं अब हम। कहाँ चलेंगे? अलवर। तो अलवर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट छतरी कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। महारानी की छतरी। मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर की सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अलवर की सबसे प्रसिद्ध छतरी। यहाँ लिखेंगे हम अलवर की सबसे प्रसिद्ध छतरी। सबसे प्रसिद्ध छतरी कौन सी हो जाएगी? मूसी महारानी। मूसी महारानी अलवर में क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। कब? किसने करवाया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने। विनय सिंह ने कब करवाया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था 1815 में। कब करवाया था? 1815 में इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर हम देखें तो मूसी महारानी जो है, यानी कि मूसी महारानी के बारे में हम देखें तो इनके लिए यानी कि इनकी छतरी क्यों बनवाई गई थी? तो इनकी छतरी बनवाई गई थी कि मूसी महारानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? अपने पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा का पालन किया था। क्या किया था? सती प्रथा का पालन किया था। इसी कारण इस छतरी को यानी कि जो मूसी महारानी की छतरी है इसे प्रेम की छतरी, त्याग, बलिदान की समर्पण का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम, त्याग और का प्रतीक माना जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन कि यह छतरी प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। मानी जाती है। किसका प्रतीक मानी जाती है? प्रेम का, त्याग का और समर्पण का। यानी कि इनके पति के बाद इनकी सती प्रथा का जो पालन किया था इन्होंने, मूसी महारानी ने, इसलिए छतरी को समर्पणता का, प्रेम का, त्याग का प्रतीक माना जाता है। फिर हम लिखेंगे जो छतरी वो कहाँ पर बनी हुई है? तो ये छतरी जो है सागर झील के पास बनी हुई है। सागर झील के किनारे स्थित है। के किनारे, सागर झील के किनारे स्थित है। अगर इसमें हम खंभों की संख्या देखें तो कितनी है? तो खंभों की संख्या हो जाएगी 80। मूसी महारानी क्या आई? हास्य आई। क्या आई? हास्य आई। यानी कि खंभों की संख्या 80
80। कितनी है? 80 है। तो मूसी महारानी के जो छतरी वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, क्योंकि अलवर की सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। इसे प्रेम, त्याग और समर्पणता का प्रतीक माना जाता है। और सागर झील के किनारे, सागर झील के किनारे कितने खंभे हैं इनकी? 80 खंभे हैं। तो सागर झील के पास इनकी जो छतरी बनी तो मूसी महारानी को क्या आई? 80 आई। 80 यानी कि 80। तो 80 खंभों की संख्या कितनी है? 80। और जो मूसी महारानी की जो छतरी वो कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मंजिला, 2 मंजिला छतरी। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। जिसके अंदर हम देखें तो ऊपरी जो भाग है वो सफेद संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, से निर्मित, से निर्मित है। और निचला भाग किससे निर्मित है? निचला भाग लाल बलुआ पत्थर से। तो यहाँ लिखेंगे निचला भाग यानी कि नीचे का भाग, नीचे का भाग नीचे का भाग कैसे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। तो यहाँ लिखेंगे लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। तो ये हमने देखे मूसी महारानी की छतरी की विशेषता। ये क्या विशेषता है? और साथ ही रामायण और महाभारत का चित्र भी देखने को मिलता है। किसका चित्र? रामायण और महाभारत का चित्रण। हम यहाँ लिख देंगे रामायण व महाभारत, भारत का चित्रण किस पर देखने को मिलता है? मूसी महारानी की छतरी पर देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे मूसी महारानी की छतरी के बारे में। यानी कि ऊपरी भाग, ऊपर क्या है? सफेद संगमरमर है। कैसा संगमरमर है? सफेद संगमरमर। और नीचे का जो भाग है वो कैसा है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मूसी महारानी की छतरी के बारे में इंपॉर्टेंट सारी चीजें देख लिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अलवर के अंदर और कौन कौन सी छतरी आती हैं। अलवर में एक आती है नेहड़ा की छतरी। किसकी छतरी? नेहड़ा की छतरी, नेहड़ा की छतरी। नेहड़ा की छतरी के बाद एक आती है फतेह गुंबद। क्या आती है? फतेह गुंबद, फतेह गुंबद। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। क्या है अलवर के अंदर? नेहड़ा की छतरी, फतेह गुंबद। नेहड़ा की छतरी और फतेह गुंबद। नेहड़ा फतेह कहाँ आता है? अलवर में। नेहड़ा फतेह अलवर में। 2-3 बार रिपीट करेंगे, नेहड़ा फतेह कहाँ? अलवर में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जयपुर की छतरियाँ। क्या की छतरी? जयपुर जिले की छतरी। तो जयपुर जिले की सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध छतरी कौन सी है? वो आ जाएगी गैटोर की छतरियाँ। कौन सी छतरियाँ? गैटोर की छतरियाँ। यहाँ लिखेंगे हमें गैटोर की छतरियाँ, गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की छतरी जो है जयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे जयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी, कौन सी है? गैटोर की छतरी। गैटोर की छतरी जो है कछुआ राजाओं का शाही शमशान स्थल था। क्या था? शाही शमशान स्थल। और कौन से वंश का? कछुआ वंश का। यहाँ लिखेंगे यह कछुआ राजाओं का शाही शमशान स्थल था। कौन सा? गैटोर। कौन सा? गैटोर। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर
जयसिंह द्वितीय की जो छतरी है वो प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। कौन सी छतरी मानी जाती है? सवाई जयसिंह द्वितीय की। और सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर अन्य सभी शासकों की छतरी यहीं पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? गैटोर की छतरी में बनी हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जो छतरी वो कैसी है? सबसे प्रसिद्ध छतरी, सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती है। और एक लाइन और क्या याद करेंगे कि यहाँ पर जो है सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर अन्य सभी शासकों की जो छतरी बनी हुई है वो यहीं पर यानी कि गैटोर की छतरियों के अंदर ही बनी हुई है। तो गैटोर कहाँ है? जयपुर के अंदर, यानी कि जयपुर की सबसे प्रसिद्ध छतरी जो मानी जाती है वो गैटोर की छतरियाँ को ही मानी जाती है। और यहाँ पर जो है कछवा राजाओं का शाही शमशान स्थल भी माना जाता है। कौन सा? गैटोर। और यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध छतरी जो मानी जाती है वो सवाई जयसिंह द्वितीय की मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सवाई जयसिंह द्वितीय की। अब नेक्स्ट मानसिंह की छतरी। कौन सी छतरी? मानसिंह की छतरी। मानसिंह की छतरी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर हम देखें तो राजा मानसिंह प्रथम की याद में, स्मृति में या फिर याद में, की स्मृति में बनाई गई। किसकी स्मृति में बनाई गई थी? राजा मानसिंह के अंदर। और कहाँ पर बनाई गई है ये हाडीपुरा गांव में बनाई गई है। यहाँ लिखेंगे हाडीपुरा गांव में। हाडीपुरा गांव जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे ईश्वरी सिंह की छतरी। ईश्वरी सिंह की छतरी ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? जयपुर के अंदर ही है। कहाँ है? जयपुर में। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि बारीक नक्काशी और सजावट के लिए जानी जाती है। यानी कि बारीक नक्काशी और सजावट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी छतरी? ईश्वरी सिंह। ईश्वर तो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बारीक नक्काशी और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी छतरी नेक्स्ट आती है। इसके बाद गोसाई की छतरी। कौन सी छतरी? गोसाई की छतरी। गोसाई की छतरी भी कहाँ है? जयपुर के अंदर ही है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो दोस्तों ये हमने देखी जयपुर की प्रमुख छतरियाँ। इसे याद कैसे करेंगे इन तीन छतरी को? ईश्वरी मान गोसाई। ईश्वरी से याद करेंगे ईश्वरी सिंह की छतरी जो बारीक नक्काशी और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। मान से याद करेंगे मान सिंह की छतरी जो मान सिंह की स्मृति में बनाई गई थी, जो कहाँ पर बनी हुई है? हाडीपुरा गांव जयपुर में। कहाँ बनी हुई है? हाडीपुरा गांव जयपुर के अंदर। ईश्वरी मान गोसाई से याद करेंगे गोसाई की छतरी जो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो दोस्तों ये हमने देखी राजस्थान की प्रमुख छतरियों के अंदर कुछ जिले की छतरियाँ जो हमने बची हुई थी। और नेक्स्ट देखेंगे जो अन्य शेष छतरियाँ बची हुई है उनको। यानी कि कल हम छतरियों का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दरगाह और मस्जिदें, यानी कि कौन कौन सी दरगाह और मस्जिद हैं जो प्रमुख है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही अपने इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।